आज हम जानेंगे जैन शास्त्रों के आधार पर देवा जैनिज्म के अंतर्गत 9 ग्रेवेयक देवों के बारे में। तो 12वें देवलोक से ऊपर आधे योजन की दूरी पर 9 ग्रेवेयक देव अपने विमानों में रहते हैं। लोक रूपी पुरुष की गर्दन के भाग में होने के कारण ही इन देवों को 9 ग्रेवेयक देव कहते हैं। 12वें देवलोक तक कल्प चलता है, यानी देवों में स्वामी और सेवक का भेद रहता है, जबकि 9 ग्रेवेयक और अनुत्तर विमान के देव कल्पातीत होते हैं, स्वयं इंद्र या अहम इंद्र होते हैं। इन देवों में छोटे मोटे का कोई भी भेद नहीं होता। सारे इंद्र होने के कारण वे अपने विमान से कहीं पर भी बाहर नहीं निकलते। जब भी इनके मन में कुछ भी प्रश्न उभरते हैं, तब वे विमान में बैठे बैठे ही तीर्थंकर भगवान से पूछ लेते हैं और तीर्थंकर भगवान भी मन ही मन इनके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। ये सारे ही देव अहम इंद्र होने के कारण इनके कोई भी चिन्ह या लांछन नहीं होते। 9 ग्रेवेयक देवों के विमान पूर्ण चंद्र आकार के और शुक्ल वर्ण के रत्नों से बने हुए होते हैं। ये सारे ही विमान आकाश के आधार पर टिके होते हैं। इन विमानों की ऊंचाई और अंगनाई मिलाने पर ये सारे ही 3200 योजन के होते हैं। ये सारे ही देव ऋषि मुनियों की तरह अविकारी होते हैं। इंद्रियों के विषय इनको आकर्षित नहीं करते। इन देवों में कोई भी परिचारना नहीं होती, यानी ये मैथुन सेवन नहीं करते या मैथुन विकार से रहित होते हैं। अब जानते हैं कि 9 ग्रेवेयक के क्या क्या नाम हैं। तो पहले ग्रेवेयक का नाम है भद्र, तो दूसरे का है सुभद्र, तीसरे का है सुजात, चौथे का है सुमानस, पांचवें ग्रेवेयक का नाम है सुदर्शन, छठे का है प्रियदर्शन, सातवें का है अमोघ, आठवें का है सुप्रतिबद्ध, नववें का है यशोधर। 9 ग्रेवेयक के 3 विभाग होते हैं, अधस्तन त्रिक, मध्यम त्रिक और उपरितन त्रिक। अधस्तन त्रिक के अंतर्गत आते हैं भद्र, सुभद्र, सुजात। मध्यम त्रिक के अंतर्गत आते हैं सुमानस, सुदर्शन, प्रियदर्शन और उपरितन त्रिक के अंतर्गत आते हैं अमोघ, सुप्रतिबद्ध और यशोधर। पहली ग्रेवेयक में सुदर्शन नाम का इंद्रक विमान है, तो दूसरी ग्रेवेयक में सुप्रबुद्ध नामक इंद्रक विमान है, तीसरी में मनोरम नाम का इंद्रक विमान है, तो चौथे में सर्वतोभद्र नाम का इंद्रक विमान है, पांचवें में विशाल नाम का इंद्रक विमान है, तो छठे में सुमन नाम का विमान है, सातवें में सोमनस नाम का इंद्रक विमान है, तो आठवें में प्रीतिकर नाम का इंद्रक विमान है, नववें में आदित्य नाम का इंद्रक विमान है। पहली ग्रेवेयक में सुदर्शन नाम का इंद्रक विमान है, तो दूसरी ग्रेवेयक में सुप्रबुद्ध नामक इंद्रक विमान है, तीसरी में मनोरम नाम का इंद्रक विमान है, तो चौथे में सर्वतोभद्र नाम का इंद्रक विमान है, पांचवें में विशाल नाम का इंद्रक विमान है, तो छठे में सुमन नाम का विमान है, सातवें में सोमनस नाम का इंद्रक विमान है, तो आठवें में प्रीतिकर नाम का इंद्रक विमान है, नववें में आदित्य नाम का इंद्रक विमान है। अब जानते हैं 9 ग्रेवेयक देवों का जगन्य और उत्कृष्ट आयुष्य कितना होता है। तो पहले ग्रेवेयक के देवों का जगन्य आयुष्य 22 साग्रोपम का होता है, तो उत्कृष्ट 23 साग्रोपम का होता है। दूसरी ग्रेवेयक का कम से कम 23 साग्रोपम का आयुष्य होता है, तो उत्कृष्ट 24 साग्रोपम का। तीसरी ग्रेवेयक का कम से कम आयुष्य होता है 24 साग्रोपम और उत्कृष्ट होता है 25 साग्रोपम का। चौथी ग्रेवेयक का कम से कम आयुष्य होता है 25 साग्रोपम का और उत्कृष्ट होता है 26 साग्रोपम का। पांचवी ग्रेवेयक का कम से कम आयुष्य होता है 26 साग्रोपम का और उत्कृष्ट होता है 27 साग्रोपम का। छठी ग्रेवेयक का कम से कम आयुष्य होता है
27 सागरोपम का और उत्कृष्ट 28 सागरोपम का। सात्विक ग्रेवेयक का कम से कम आयुष्य होता है 28 सागरोपम का और अधिक से अधिक 29 सागरोपम का। आठवीं ग्रेवेयक का कम से कम आयुष्य होता है 29 सागरोपम का और उत्कृष्ट आयुष्य होता है 30 सागरोपम का। नववें ग्रेवेयक का कम से कम आयुष्य होता है 30 सागरोपम का और उत्कृष्ट होता है 31 सागरोपम का। इन सारे ही देवों का आयुष्य 3 हाथ से शुरू होकर कम होते होते 2 हाथ तक रह जाता है। अब जानते हैं कि 9 ग्रेवेयक देव कितने समय से श्वासोश्वास लेते हैं। तो पहले ग्रेवेयक के देव उत्कृष्ट 23 पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं, तो दूसरी ग्रेवेयक के देव 24 पक्ष से श्वास लेते हैं। तीसरी ग्रेवेयक के देव 25 पक्ष से लेते हैं, तो चौथी ग्रेवेयक के देव 26 पक्ष से। पांचवी ग्रेवेयक के देव 27 पक्ष से श्वास लेते हैं, तो छठी ग्रेवेयक के 28 पक्ष से। सातवीं ग्रेवेयक के 29 पक्ष से, तो आठवीं ग्रेवेयक के 30 पक्ष से। नववीं ग्रेवेयक के 31 पक्ष से श्वासोश्वास लेते हैं। अब जानते हैं कि 9 ग्रेवेयक देव कितने समय से आहार लेते हैं उत्कृष्ट रूप में। तो पहली ग्रेवेयक के देव उत्कृष्ट रूप में 23,000 वर्ष से आहार लेते हैं, तो दूसरी ग्रेवेयक के 24,000 वर्ष से। तीसरी ग्रेवेयक के देव 25,000 वर्ष से आहार लेते हैं, तो चौथी ग्रेवेयक के देव 26,000 वर्ष से आहार लेते हैं। पांचवी ग्रेवेयक के देव 27,000 वर्ष से आहार लेते हैं, तो छठी ग्रेवेयक के देव 28,000 वर्ष से आहार लेते हैं। सातवीं ग्रेवेयक के देव 29,000 वर्ष से आहार लेते हैं, तो आठवीं ग्रेवेयक के देव 30,000 वर्ष से आहार लेते हैं। नववीं ग्रेवेयक के देव 31,000 वर्ष से आहार लेते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से लोग इस 9 ग्रेवेयक देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं। तो केवल चरित्रधारी मनुष्य ही, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले लोग ही इस देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं। आम मनुष्य या साधारण मनुष्य इस देवलोक में प्रवेश नहीं पा सकते। और 9 ग्रेवेयक देव ये सारे ही अपना आयु पूर्ण करके या अपना आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं। ये सारे ही 9 ग्रेवेयक देव कभी भी तिरछे लोक या मनुष्य लोक में नहीं आते। इन सारे ही देवों के केवल एक भवधारणीय वैक्रिय शरीर ही होता है। ये उत्तर वैक्रिय शरीर नहीं बनाते, क्योंकि ये सारे ही देव अपने स्थान से बाहर न तो आते हैं न जाते हैं, केवल अपनी शैया पर ही रहते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 9 ग्रेवेयक देवों से संबंधित। आज का प्रश्न है 9वें और 10वें देवलोक के इंद्र का नाम क्या है, कमेंट में बताएं। वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।